दोस्तों आज के समय में कोडिंग फील्ड में जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा एक विवाद चल रहा है कि जो एआई इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है, सभी लोग एआई से कोड लिखा पा रहे हैं। ऐसे में हम लोग जो डीएसए सीखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, फिर उसको सीखने के बाद 200-300 क्वेश्चंस करते हैं, उसकी सीखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हैं। क्या ये इतना वैलिड है? क्या अभी भी हमको वो 200-300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या अभी भी हम लोग एआई का यूज़ करके उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो इसी पे आज मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मान सकते हैं, नहीं आपके पास पूरी फ्रीडम है अपने विचार कमेंट में रखने की। देखिए, आज के समय में अगर आप ये सोचते हैं कि एआई इतना ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, हम लोग एआई को सीखते हैं और एआई से ही कोड लिखाते हैं, डीएसए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो हम लोग 200-300 क्वेश्चंस की लॉजिक बिल्डिंग करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस पर पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि वो 200-300 क्वेश्चन से हम लोग को क्या मिलता है। भाई हम लोग समय देते हैं, इतना मेहनत डालते हैं, तो उससे हमको मिल क्या रहा है? मिलता ही है कि पहला तो आप नई नई अप्रोचेस सीखते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि आपके सामने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई है, उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। साथ में आप धीरे धीरे प्रोफेशनल बनते जाते हो, आपके पास थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सपीरियंस आने लगता है। आप उस लेवल पर सोच पाते हो, जब कोई भी आपको सामने प्रॉब्लम रियल लाइफ में भी आएगी तो आप उसकी अप्रोच सोच पाओगे जो आपने ऑलरेडी पहले 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो समय दे रहे हैं उसमें मिल कुछ नहीं रहा, मिलता तो बहुत कुछ है। आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होते हो, एक अच्छे प्रोग्रामर या अच्छे लॉजिक बिल्डर बन रहे होते हो 200-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद में। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या वो एआई से नहीं कराया जा सकता है? बिल्कुल, अभी नहीं तो 2 साल बाद कराया जा सकता है। पर हम लोग क्या करें ऐसी सिचुएशन में? क्या हम लोग प्रैक्टिस करें या एआई सीखें? तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं एआई सीख लेता हूं, तो अगर आपने डीएसए नहीं किया है, सिर्फ डेवलपमेंट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है और आप डायरेक्ट एआई की तरफ जाते हो, तो एआई काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। अभी भी एआई नए स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एआई में मैथ भी यूज़ होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। डायरेक्ट आप सोच रहे हो कि मेरी कोई अभी खास उतनी इनडेप्थ पकड़ नहीं है कोडिंग में, या उतना अच्छा भी मैं प्रोग्रामर नहीं बन पाया हूँ, लॉजिक बिल्डिंग मेरी अच्छी नहीं है, और मैं डायरेक्ट एआई को सीखने लगूँ, तो वो मेरे हिसाब से अभी सही नहीं रहेगा। एक अप्रोच और मैं सोचता हूँ प्रोफेशनल अप्रोच के मामले में, कि एक स्टूडेंट है जो एआई को चलाना सीख पा रहा है, एआई का बेसिक जानता है, वेब डेवलपमेंट थोड़ा जानता है, वो एक कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। और एक स्टूडेंट जिसने वेब डेवलपमेंट भी अच्छे से सीखा है, एआई की ठीक ठाक नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा नहीं पर ठीक ठाक नॉलेज है, और डीएसए में उसने 400-500 क्वेश्चन अच्छे से कर रखे हैं, वो जाता है। तो बहुत से मामले में ये देखने को मिलेगा कि जब कंपनी ले ऑफ करेगी, हटाएगी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो स्टूडेंट पहले निकाला जाएगा जिसने सिर्फ एआई सीख रखी है, डीएसए नहीं कर रखा है। क्यों? हर कंपनी चाहती है कि मेरे यहाँ एआई का तो यूज़ हो, पर जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको ऑलरेडी इतनी नॉलेज हो जो एआई से ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हो। एक अच्छा एआई कोड जनरेट करने के लिए वही कर सकता है जिसको ऑलरेडी काफ़ी अप्रोचेस पता हो कि कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसको ऑलरेडी काफ़ी सारी एल्गोरिथम की नॉलेज हो, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो कोड लिखने का। वो स्टूडेंट जो सिर्फ एआई को चलाना जानता है, वो ले ऑफ निकाल दिया जाएगा, ये गारंटी है। कंपनी कभी भी उन लोगों को रखना ही नहीं चाहेगी जिनको ज़्यादा अच्छे से कोड लिखना या प्रॉब्लम सॉल्व करना ना आता हो। तो मेरा मानना है कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप टॉप 1% कोडर में आना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको नई नई चीज़ें, नया नया दिमाग खुलता है, आपको समझ में आता है अच्छा ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, और फिर जब रियल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वही अप्रोच लगाकर उसको सॉल्व कर पाते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आपको अच्छे से इन-डेप्थ पकड़ होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एआई जो बन रहा है, कि एआई बनने में कोडिंग का या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज़ नहीं हो रहा है, या जो एल्गोरिथम हम लोग सीख रहे हैं उसका कहीं यूज़ नहीं हो रहा होगा। अब आप मान के चले कि आप जहाँ पे एआई बन रहा होगा, जिस लेवल पे एलएलएम का यूज़ किया जाता है, एनएलपी का यूज़ किया जाता है, तो वो उन लोगों को दिया जाता होगा जो ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, ना कि नए लोग कर रहे होंगे। नए लोग तो एआई का यूज़ कर सकते हैं पर एआई बना नहीं सकते। एआई बनाना उसी को आता होगा जिसने ऑलरेडी काफ़ी सारा एल्गोरिथम सीख रखा होगा, डीएसए कर रखा होगा, और भी काफ़ी मायने में उसको टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज होगी। एक अप्रोच मेरे पास ये भी है कि आप मान के चलें, थोड़ा सा दिमाग में ये सोचता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो एआई से, खूब प्रैक्टिस करो। आपके आने वाली पीढ़ी भी एआई से प्रैक्टिस करेगी, एआई से कोड लिखाएगी। आपको खुद डीएसए की नॉलेज नहीं है, कोई एल्गोरिथम की नॉलेज नहीं है, अच्छा कोड नहीं लिख पा रहे हो, एआई से ही कोड लिखा रहे हो। अब एआई किसका है? गिनी चुनी बड़ी कंपनीज का, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, इन्हीं का है। अगर कल का ये कंपनीज चाह लेती है कि नहीं मैं मोनोपोली क्रिएट करूंगी
और अपना प्राइस बढ़ाऊंगी। एक कंपनी ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरा देखा देखी प्राइस बढ़ा देता है, ये मैंने देखा है। तो मान लीजिए काफी हाई प्राइस कर दिया एआई का और सीमित लोगों तक ही वो पहुंच पा रहा है, तो फिर आपकी मजबूरी नहीं बन जाएगी उस एआई मॉडल को खरीद कर या उसका पे ऑफ करके ही यूज करना। आप खुद से तो उतना अच्छा कोड लिख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको वो अप्रोचेस है ही नहीं, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। आपसे पिछली पीढ़ी ने नहीं सीखा था, आने वाली पीढ़ी को भी आप वही सिखाओगे कि आप सिर्फ ऐसा करोगे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट सीख लो, बाकी एआई से करा लेना। तो जब सब एआई से करा लेना तो आप डिपेंडेंट हो। आप किसी चीज पे डिपेंडेंट जब भी होते हो जब आपको खुद से वो चीज करनी नहीं आती है। तो अब कल का एआई महंगा होता है, एआई में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, या एआई की मोनोपोली क्रिएट है कि बहुत हाई रेट है तो आपको उस रेट पे परचेस करना पड़ेगा क्योंकि आपको खुद से वो चीजें नहीं आती हैं। तो ये भी एक अप्रोच है। एक अप्रोच मेरी इमेजिनेशन की है कि यहाँ पे इस बात के लिए हो सकता है मेरा काफी ज्यादा मजाक बनाया जाए या बहुत सारी गालियां भी पड़ सकती है, मैं जानता हूं, पर थोड़ा सा आप इमेजिन करें एक ऐसा समय है जहां पर सब लोग एआई से ही कोड लिखा रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग मेनली एआई ही कर रहा है, किसी को खास एल्गोरिथम की खास कुछ टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, गिने चुने लोगों को छोड़कर, ठीक है। अब कल का एआई जब चल रहा है तो हम लोग को अभी एआई एक खिलौना जैसा लगता है कि वाह कितना अच्छा उसको कोड डाला उसने आंसर दे दिया, पर एआई बहुत ही डेंजर भी साबित हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा उसके सिस्टम में आ जाए जो वो गड़बड़ कर जाए, फॉल्ट कर जाए और वो गलत तरीके से सेंस लेने लगे। अब मान लो एआई ह्यूमंस को ही अपना अगर दुश्मन समझ लेता है तो कुछ भी कर सकता है। परमाणु बम्स के जो सिस्टम्स होते हैं उनको भी हैक करके कंट्रोल अपने ले सकता है, जितना फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम है उनको भी अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस सिचुएशन में उसको रोकने के लिए वही लोग आगे आ सकते हैं जिनको अच्छी नॉलेज हो एआई के लेवल पे, वो भी सोच पाए और कुछ ऐसा कोड बनाकर उसके सिस्टम में इंजेक्ट कर पाए जो उस एआई को रोक पाए या उसके कमांड को चेंज कर पाए। अब जब सभी उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते क्योंकि वो खुद ही एआई से काम कर रहे थे, एआई का यूज कर रहे थे, तो इमरजेंसी के समय में कौन उसको रोक पाएगा। कुछ गिने चुने लोगों को अगर हम लोग निगलेक्ट कर दें, क्योंकि काफी सारी जो हमारी जनता बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, वो तो खुद ही एआई के भरोसे थे, और कल का जिसके भरोसे आप हो वही आपका साथ छोड़ दे तो आप क्या कर लोगे। ये मेरा मानना है। मैं मानता हूं ये इमेजिनेशन है, इतनी जल्दी ये रियलिटी में नहीं कन्वर्ट होगा, पर अगर एक अप्रोच सोचे तो ये भी सही हो सकता है। हमारे बड़े बूढ़ों ने हमेशा सिखाया है कि कभी किसी दूसरे के कंधे बंदूक रख के नहीं चलाई जाती है, क्योंकि अगर वो हट गया तो आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ सेम चीज वही है कि हम लोग पूरी तरीके डिपेंडेंट एआई पे हो जाएंगे। अगर डेवलपमेंट से क्या ही होता है, अगर वो लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, वो कोर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, वो एल्गोरिथम आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर क्या है, धीरे धीरे हमारी नींव कमजोर होती जाएगी। एआई है तो चीजें बन रही हैं, कर पा रहे हो, और अगर एआई नहीं है या एआई एज अ एनिमी क्रिएट हो जाता है, दुश्मन बन जाता है, तो हम लोग वहां पे उतना उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आई होप ये सारी अप्रोचेस जो मैं सोच रहा था मैंने आपके सामने बस इस तरीके से रख दी हैं। अगर आपको कुछ भी सही लगा हो, मेरी कोई एक भी बात सही लगी हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि भैया ये बात सही थी। और अगर आप किसी बात को टैकल करना चाहते हो कि सर इसमें इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे आप ये गलत सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है, तो आप फ्रेंडली वे में बिल्कुल लिख सकते हो। देखो, गलत जब लगता है जब इंसान गलत लैंग्वेज का यूज करता है। नॉर्मली जैसे मैंने आपसे कहा है, आप भी अपने विचार कमेंट में रख सकते हो। कमेंट का निर्माण ही इसलिए होता है कि सब लोग अपने विचार को रख पाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ी तो नॉलेज मिली होगी, एक नया आपको यहाँ पे इमेजिनेशन सीखने को मिला होगा कि किस तरीके मैं चीज़ों को सोचता हूँ या आपको किस तरीके सोचना चाहिए। फिलहाल अगर लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन दूं तो आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखते चलें। डेवलपमेंट सीख रहे हैं वो तो अच्छा है, क्योंकि वो तो मेन चीज़ है, आएगी काम। आपको डीएसए में भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी, नहीं 300-400 तो 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जिससे थोड़ा आपका ये लॉजिक बिल्डिंग क्रिएट हो जाए, आप टैकल कर पाओ चीज़ों को। तीसरा, एआई भी जब बन रहा है तो एआई की जितनी भी, चाहे वो जेमिनी हो गई, चाहे आपका चैट जीपीटी हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलो। बाद में आप एडवांस पे जा सकते हो किसी एक फील्ड में। आई होप आपको इस वीडियो में चीजें समझ में आएगी। यहीं पे अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्स नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जनाब, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।